बिमला और कमला, तुम लोग तो जानती हो कि मेरे स्वामी जी इस राज्य के सेना नायक हैं। आज 2 महीने बीत गए, मेरे स्वामी जी अभी बंगले पर नहीं आए। बेटा दीपक है, वो भी स्कूल चला जाता है और तुम लोग भी काम में लग जाती हो। तो मैं इसी बंगले के चौपाल में बैठकर सिर्फ उनकी याद करती रहती हूँ। और वो है कि ड्यूटी छोड़कर बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन ना जाने क्यों मुझे स्वामी जी की बहुत याद आ रही है आज। क्या मालकिन, मालिक की याद आ रही है? हर सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, देखे खाती तारा से ना जरिया हो राम। सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, देखे खाती तारा से ना जरिया हो राम। हे देखे खाती तारा से ना जरिया हो राम, राम देखे खाती तारा से ना जरिया हो राम। सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, देखे खाती तारा से ना जरिया हो राम। रही रही याद आवे पिया की सुरातिया, रही रही याद आवे पिया की सुरातिया। बीते नहीं दिनवाना काटे हमसे रातिया, बीते नहीं दिनवाना काटे हमसे रातिया। सुन 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 लागे रात दिन मोर से जारिया, सुन सुन लागे रात दिन मोर से जारिया, देखे खाती तारा से ना जरिया हो रहा। देखे खाती तारा से नजरिया हो राम, देखे खाती तारा से नजरिया हो राम। सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, सीमा पे पिया मोरे कर ले नौकरिया, देखे खाती तारा से ना जरिया हो राम। देखो प्यारी, हम आ गए। नमस्ते बड़े मालिक। नमस्ते 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 मलके नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अरे महाबली, रोने क्यों लगे यार? अरे रोते क्यों हो? साहेब, आपको तो मालूम है हमें घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती साहब। साहब, जैसन मलकिन के पैर छुआ कहीं जाओ खुश रहो जाए। नहीं महाबली, तुम समझे नहीं।
तुम्हारी मालकिन ने कहा है बेटा खुश रहो, क्या कहें? खुश रहो। हम खुद से तो ना हो, हमारे ऊपर कौन दुविधा है? साहब आप बात करिए, मैं बगल में बैठ करके सामान की रक्षा करता हूँ। अरे बिमला कमला, जी मालिक। एक काम करो, कहाँ से? बगले में बहुत से काम पड़ा होगा जी मालिक। और जाकर तुम कोई दूसरा काम देखो। हम तुम्हारी मालकिन से एकांत में बात करेंगे। जी मालिक। मालिक ये बताओ, आप ड्यूटी पर से आए, कुछ खाने के लिए लाए हो? खाने के लिए तो ये तो महाबली से पूछो। अरे महाबली, देखो बिमला कमला क्या कह रही हैं। बिमला, खाने के लिए क्या लेकर आए? अरे बड़ा सामान लाइन है। कहाँ से सामान? अरे हम कहा आज काफी दिन के बाद चल रही हैं, जी। क्या खाओगी? क्या खिलाओगी? तुम्हारे लिए ना, तुम्हारा सेहत देख करके सेहत के हिसाब में आइटम लाया हूँ। क्या लाए हो? तुम्हारे लिए लाया हूँ रसगुल्ला, रस रस धयन गुल्ला खाली लाइन है, क्या? और वो लाइन है क्या? तुम्हारे बड़े लाइन है बालू स्याही, कबो खायो है? क्यों नहीं खाए? कौनी तरह का हुआ था? जो सफेद सफेद होता है उज्जर उज्जर गोल गोल, और बीच में छेद होता है। तुम पाए गए छेद। तुम्हारे बड़े लाइन है, मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? तुम्हारे लिए भुसावल वाला कियाला लाइन है। दूर की बात करो। बता रहे ना यार, ये सब मैं सामान। केला की बहुत शौकीन हूँ। केला के बहुत शौकीन हो? हाँ, तुमका तो दरियाबर खवाइन है, हमाइन खवो केला ले आओ, ले जाओ। लाइए लाइए। लाइए। और सुनो, जी। ये मत मलकिनों का आइटम है। क्या है? अच्छा। नींबू लाइन है, हमारा लाइन कैथा लाइन, जी। पौवा पर खटाई स्पेशल तुम्हारे लिए लाइन। जी। ठीक है। चलो चलो आ रहे हैं। मालिक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे महाबली, जी साहब। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए? अरे तुम भी जाओ, बंगले के बाहर कोई दूसरा काम देखो। हम तुम्हारी मालकिन से कान में बात करेंगे। हम हो जाइए साहब, अब हम जा ना पाओ। तो अंदर जाओ। अरे राय, क्यों रे, चौंक क्यों गया? साहेब अंदर के नाम न लियो साहेब, बड़ी मान मनौता तो हम बाहर आए साहेब। अब इतने बड़े हो गए, अब हम का अंदर न करो। अरे तूने क्या समझा रे? हमने कहा कमरे के अंदर जाओ। कमरा के अंदर हम तो कही साहब, अब तुम हमका अंदर करी आओ। ठीक साहब, हम जा रहे हैं। हम समझते हैं कि आप काफ़ी दिन के बाद बंगले पे आए हैं, यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। सर नमस्ते। प्यारी उर्मिला, जब कभी हम अपने वार्डन से अपने बंगले पर आए तो आपने हंसकर मेरा स्वागत किया, मगर आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, चेहरा उदास है। आखिर बात क्या है प्यारी, इतना गमगीन क्यों हो तुम? और प्यारी उर्मिला इस समय और बैठी क्यों हो उदास? प्यारी उर्मिला इस समय और बैठी क्यों हो उदास? और हंसकर प्यारी तुम अभी अरे आवो मेरे पास। और हंसकर प्यारी तुम अभी अरे आवो मेरे पास। प्राण पिया ना दिल में कोई चिंता की है बात। स्वामी जी, प्राण पिया ना दिल में कोई चिंता की है बात। राहता कितनी आपकी मैं पिया सदा दिन रात। हाँ, राहता कितनी आपकी मैं पिया सदा दिन रात। स्वामी जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
मैं तो रात दिन आपकी ही राह तकती रहती हूँ। आप तो जानते हैं कि बेटा दीपक है, वो भी कॉलेज चला जाता है। बिमला और कमला ये भी काम में लग जाती हैं, तो मैं चौपाल में बैठकर इसी तरह आपकी ही राह तकती रहती हूँ। और आप हैं कि बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। हमें मालूम है प्यारी कि हमारे जाने के बाद हमारा आने का इंतजार करती रहती हो। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जिससे अपनी पत्नी की याद ना आए? ऐसा कौन सा पिता होगा जिससे अपने बच्चों की याद ना आए? यानी आती है। याद आते हैं प्यारी, मगर क्या करें हम, नौकरी है सरकारी, वो भी फौज की। स्वामी जी, मैं आपको आपकी नौकरी से नहीं मना कर रही, लेकिन मैं और बेटा दीपक भी तो आपके सहारे है। सबसे पहले प्यारी ये बताओ कि हमारा बेटा दीपक अपने बंगले में मौजूद है या कि कॉलेज गया? स्वामी जी, बेटा दीपक बंगले के अंदर स्कूल के लिए तैयारी बनाकर आता ही होगा। यानी हमारा बेटा अभी कॉलेज नहीं गया? अभी नहीं गया। तो आओ अपने बेटे का आने का इंतजार करते हैं। ठीक है स्वामी जी। हर मात पिता के चरण में बेटे का प्रणाम। मात पिता के चरण में बेटे का प्रणाम। और चरणों में जीवन बीते जग में होवे नाम। और चरणों में जीवन बीते जग में होवे नाम। जुग जुगी बेटा तुम जियो, रोशन होवे नाम। जुग जुगे बेटा तुम जियो, रोशन होवे नाम। जीवन भर हर कदम पर दया करे भगवान। हाँ, जीवन भर हर कदम पर दया करे भगवान। बेटा दीपक, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। मैं यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, भगवान तेरी हमेशा रक्षा करते रहे। मेरे लाल, हर माता पिता का आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों के साथ रहता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बेटा बड़ा होकर अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बेटा, और युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और जग में तुम फूलो फलो और हरदम मेरे। और जग में तुम उन्नति करो, और जग में तुम जीवित रहो और हरदम मेरे लाल। माँ, बेटा, ये सब तो ठीक है और हर माँ बाप का आशीर्वाद बच्चे के सर पे होता है कि उस बेटे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो माँ। लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है क्या बेटा? कि आखिर हमारे पूज्य पिताश्री कभी सीमा सरहद यानी बॉर्डर से आते थे तो आपके पास फ़ोन करते थे या कि नौकर के द्वारा खबर भिजवाते थे। लेकिन आज बात क्या है माँ,
जो कि सुबह सुबह हमारे पूज्य पिताश्री इस बंगले में नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, ये बात तो मैं तुम्हारे पापा से पूछने को भूल ही गई। तो मेरी प्यारी प्यारी मैया, अब तो पूछ लो। हाँ बेटा। स्वामी जी, आज हम माँ बेटे एक हैरत में हैं। स्वामी जी, आप जब कभी बंगले पर आते थे तो फोन करते थे या किसी नौकर द्वारा पहले खबर भिजवाते थे, लेकिन आज बात क्या है कि बिन बताए आप अचानक इतने सुबह सुबह बंगले पर आ गए। आखिर कारण क्या है? यानी आज हम बिना बताए अपने बंगले पर आ गए तो माँ बेटे दोनों अचंभित हो गए। जी हाँ स्वामी जी। आने का एक मकसद है प्यारी। क्या? आज महाराज ने हमें फौरन रात दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, और जब हम रात दरबार में उपस्थित हुए तो महाराज ने सर दरबार ये घोषणा किया कि कल सुबह 10 बजे हमें गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित करेंगे। गोल्ड मेडल द्वारा? बेटा सुन रहा है ना? हाँ माँ। कल भरे दरबार तेरे पापा को गोल्ड मेडल देकर महाराज सम्मानित करेंगे। हाँ बेटा, गोल्ड मेडल हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पदक है। महाराज हमें उस पदक को देकर सम्मानित करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। यही खुशी हम हो बताओ बड़े आए औ का कौन सी खुशी? बड़ी खुशी की बात है। क्या कल भरे रात दरबार में आपके पापा को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान। अरे सम्मान बोल। हाँ वही महाराज कहें कि सेनापति उत्तम सिंह को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। सम्मान। फिर सम्मान बोला? अरे सम्मान नहीं बेवकूफ, सम्मान। साहब नाम नहीं आवा। नहीं मालूम, चलो। पिताश्री, ये तो वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन पिताश्री मैं एक दिन पढ़ लिख कर आपकी तरह बनने की कोशिश जरूर करूंगा पिताश्री। मेरे बेटे, हमारे परिवार के लिए, हम सबों के लिए गर्व की बात है कि कल सम्राट हमें सम्मानित करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि तुम बड़े होकर कभी भी हमारे ही पोस्ट पर। एक बात सुन लेना स्वामी जी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आपकी तरह एक फौजी नहीं बनेगा। नहीं प्यारी, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा MBBS डॉक्टर बनाऊंगी। नहीं प्यारी, नहीं। हमारे अरमान, हमारे ख्वाब हैं कि हमारा बेटा कभी रियासत का नहीं सेनापति स्वामी बने। जी, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। सेनापति बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक सैनिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सेनापति बनेगा। भैया कुछ न बनिए, भैया भौजी बनिए। औ का फौजी। हाँ भैया भौजी बनिए। ए, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं माँ? बेटा अपने पापा को समझा दे कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन अच्छा डॉक्टर बनूंगा। आप ये बताइए कि माँ बाप किस लिए परेशान होते हैं? बेटा अपने बेटे के लंबी उम्र, अपने बेटे के कामयाबी के लिए। हर माँ बाप परेशान होते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे सुख दे सकें। और माँ, मेरे पिता से इस राज्य सूरतगढ़ के सेनानायक सेनापति हैं, और मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। माँ, मुझे तो काम करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हमारे पिताश्री वैसे ही बहुत रुपया कमा लिए हैं। बस मैं सारी ज़िंदगी पढ़ लिख कर आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मेरे मुन्ने, नौकरी करना, पढ़ाई लिखाई करना, हर कोई नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती। बेटा तो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के बाद अपने देश, अपने इस राज्य की प्रजा का सुख दुख में सहारा बनेगा। मुसीबत में जो परेशान है, जो बीमारी से परेशान रहेंगे, उनकी मदद करेगा। तो हमें नहीं बल्कि पिताश्री को समझाइए। ठीक है बेटा, तेरी माँ भी ठीक कह रही है। वो तो समझ गए। डॉक्टर भी एक भगवान का दूसरा रूप है। मतलब अम्मा ठीक कह रही हैं, अभी तक फौजी बनेगा, फौजी अरे बनेगा। साहेब, हमें पापा जानो मम्मी के तो वही लेगा। पागल हो गए हो क्या? अच्छा पिताश्री, मैं चलता हूँ कॉलेज, क्योंकि हमारे दोस्त लोग हमारा आगे इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं जब तक उनके पास नहीं जाऊँगा हमारे दोस्त लोग आगे कॉलेज की तरफ प्रस्थान नहीं करेंगे। पिताश्री जाओ बेटा जाओ। जाने से पहले मेरी एक नसीहत याद रखना। क्या पिताश्री? अपने बाप का मान सम्मान बनाकर चलना, सदैव सच्चाई के मार्ग पर कदम बढ़ाना, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना कि तेरे पिता का सर रियासत में झुक जाए। पिताश्री, एक घर में एक दिया जलाया जाता है,
और वो घर को रोशन कर देता है। आप लोगों ने हमारा नाम दीपक रखा है, तो ये दीपक एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ को रोशन कर देगा पिताश्री। और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि आपका सर इस सूरतगढ़ रियासत में झुके पिताश्री। हाँ बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है, तू हमारे कुल का कुल दीपक है बेटा। अच्छा पिताश्री, मुझे आप लोग अनुमति दीजिए। भैया गुस्सा हो तो ना, कुछ कहा चाहे थे? जो कुछ बोलना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भैया मैं पढ़े चला। पढ़ने जाओगे? हाँ मैं तो तुम 8 कक्षा पढ़ा दी ने। अच्छा नहीं, उसे क्लास बोलते हैं। हाँ और तुम पढ़ोगे तो नौकरी कौन करेगा? नौकरी या न करवे, फिर क्या करोगे? 1500 के महीना मिला था। ये माँ हम खाए के माँ मेहरारू खाए, मेहरारू हमारा खाली 1500 को एक जो सूट पहिरा था। तो इसलिए मतलब बड़ी नौकरी करना चाहते बड़ी हो? नौकरी करब ताकि मेहरारू हमारा कपड़ों पहले और सौ सिंगार। तो एक काम करिए, एक काम करो, ये ड्यूटी वाली वर्दी जाओ चेंज करो और मेरी तरह स्कूली ड्रेस पहनकर मुझे जल्दी से मिलो। ये एक ड्रेस चेंज कर दी। हाँ, ये वर्दी चेंज कर दो। और एक कहाँ रखी? ये राज दरबार से मिला होगा। हाँ हाँ महाराज, इसे बंदूक यानी शस्त्र कहते हैं। शस्त्र। इसे ले जाओ शस्त्रालय में जमा कर दो। ठीक है भैया, हम इसी वक्त जा रहे हैं। सबसे पहले इसको जाएंगे शौचालय में जमा शौचालय नहीं बल्कि शस्त्रालय में बोल रहा हूँ, शस्त्रालय। ये शस्त्र है, शस्त्रालय। शौच वर्दी उतार आप दे। निकलिए, जहाँ मन कहे वहाँ रख देना। ठीक है ठीक, हम जाए थे। अच्छा भैया नमस्ते। और महाबली, जी जाते जाते इसे भी जाकर कमरे में रख देना। एक का कमरे में रख दिया, एक का शौचालय में रख दिया। अरे शस्त्रालय में। बेटा अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ। ठीक है बेटा, कॉलेज जाओ और स्कूल में छुट्टी होते ही सीधे बंगले पर आना। ठीक है माँ। हरे दूधवा पिया के पोसनी, दूधवा पिया के पोसनी, देह सुकुवार माई जैसन हो, माई जैसन हो के कारी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के कारी दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पोसनी, देह सुकुवार माई जैसन हो, माई जैसन हो के कारी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के कारी दुनिया में प्यार। माई के चरनिया में बसे चारों धाम हो, सबका से पहले कारी माई के प्रणाम। माई के चरनिया में बसे चारों धाम हो, सबका से पहले कारी माई के प्रणाम हो। बिना माई तीरथ पूजने, बिना माई तीरथ पूजनी धाम बा बेकार, माई जैसन हो, माई जैसन हो के कारी दुनिया में प्यार। अच्छा पिताश्री, मैं कॉलेज जा रहा हूँ और कल आपको भरे दरबार में ठीक 10 बजे महाराज गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे और मेरा इंतज़ार ज़रूर करना।
जिस वक्त सारी रियाया बैठकर आपके लिए जोरों से तालियां बजाएगी, उसी वक्त जिस वक्त ठीक आपके गले में गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा, उसी वक्त ये आपका बेटा दीपक भी पहुंचकर इस खुशी में शामिल होकर ताली जरूर बजाएगा। बेटा दीपक, ठीक है बेटा, हमरा दरबार में तेरा इंतजार करेंगे। ठीक है पिताश्री। अच्छा माँ, मैं ठीक है चलूं? बेटा, जाओ, लेकिन कॉलेज से जल्दी बंगले पर आना, क्योंकि मैं भी तेरे साथ चलूंगी रात दरबार। तुम रात दरबार जाओगी माँ? वो खुशियां मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इतनी भीड़ होगी रियासत में, खुद को संभालना मुश्किल है, आपको कौन संभालेगा? क्यों? पापा, आप तो चले जाते हैं सीमा सरहद पर, बात कर रहा है। आप चले जाते हैं सीमा सरहद पर यानी बॉर्डर पर ड्यूटी करने। माँ ना जाने क्या रोज खाती हैं माँ, माँ ना जाने रोज क्या खाती हैं। माँ दिन पे दिन मोटी होती चली जा रही है पिताश्री, ना जाने क्या होता है। पिताश्री मुझे भी ऐसी कोई चीज़ खिलाओ कि मेरी भी कुछ सेहत बन जाए पिताश्री। तो माँ से पूछो क्या खाती है वो। बेटा जल्दी आना, मैं तेरे साथ चलूंगी। अच्छा माँ, बुरा ना मानो तो एक बात मैं आपसे पूछ लूँ? क्या पूछना चाहता है बेटा? पहले आप बताइए, बुरा नहीं माने। अरे तेरी बातों से मैं बुरा क्यों मानूंगी? अच्छा माँ, आप दिन पे दिन मोटी होती क्यों? मोटी होती क्यों, मैं बताऊं? अरे यार मोटी हो दी, पापा ड्यूटी पर जाओ, संतरा खवा दे तो मोटा थी। प्यारी, अपने बच्चे सब समझते हैं प्यारी। एक काम सुनो, बेटा गया है कॉलेज और हम भी कमरे में चलकर आराम करते हैं। स्वामी जी, इसी तरह बेटा दीपक कॉलेज चला जाता है तो मैं चौपाल में बैठकर आपका इंतजार करती रहती हूँ स्वामी जी, और कहीं मेरा दिल नहीं लगता, सिर्फ आपकी राह तकती रहती हूँ स्वामी जी। मालूम है प्यारी। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए, याद आने से पहले चले आइए, और फिर जाइए जान जाने के बाद, और फिर जाइए जान जाने। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, अपने क्या करूं याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपसे दिल लगाने के बाद, क्या करूं याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपसे दिल लगा।